कि हम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास के शिकार हो। कम से कम राष्ट्रवादी ताकतों की सरकार बन रही है। भारत माता का अर्चन बंधन और चिंतन करने वाले लोगों की सरकार आ रही है। वो अगर मजबूत हुए हैं तो हम भी कम मजबूत नहीं हैं। इतना ही कहा जा सकता है कि जनता का जो निर्णय है वो सर माथे पर। जो पिछले बचे हुए काम है उनको और क्या नए काम जोड़ने हैं जो अगले 5 साल में पूरी ताकत लगाकर घुटने टेक कर मेरे लिए पूरा सफ़र था 2024 के लोकसभा चुनाव का, वो बेहद ज़्यादा कश्मकश वाला रहा था। इस बार कई सीटें भाजपा ने गंवाई भी हैं और कई सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अपनी जो है पैठ जमा ली है। हमारे साथ में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। डॉक्टर साहब, आप जो है बहुत समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं, भीष्म पितामह आपको कहा जाता है राजनीति का। तो ये जो 2019 के बाद इस बार का जो 2024 का चुनाव था, क्या वजह रही कि जीत तो आपने दर्ज कर ली है, लेकिन वजह क्या रही कि यूपी में भी सीटें बेहद कम रहीं और पूरे देश में भी देखा जाए तो सीटें जो हैं भाजपा को काफ़ी कम मिली। 240 सीटों पर जो है भाजपा सिमट के रह गई। हमारे लिए ये तो खैर खुशी की बात है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और लगातार बन रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि हम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए और हमने सोचा कि आदरणीय मोदी जी 400 पार कह रहे हैं तो 400 पार हो जाएगा। आदरणीय मोदी जी ने 400 पार का संकल्प लेकर यदि हम जनता में कहा था तो हमारे भरोसे पर कहा था। सही मायने में अगर हम देखें तो कार्यकर्ताओं से जो अपेक्षा थी हम वो पूरी नहीं कर पाए। अनेकों तक कष्ट की बात नहीं थी, निश्चित तौर पर 400 पार ही होते, लेकिन सबके बाद भी अंत भला सो भला सरकार बन रही है। कम से कम राष्ट्रवादी ताकतों की सरकार बन रही है। भ्रष्टाचारी ताकतें सरकार में आने का जो सपना संजो रही थी वो उनका धूल धूसरित हुआ है। एक ईमानदार श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने वाली सरकार अब देश में फिर आएगी। कुल मिलाकर मेरा इतना ही कहना है, भारत माता का अर्चन बंधन और चिंतन करने वाले लोगों की सरकार आ रही है। कोई चिंता इस बात की नहीं है, बहुमत कम रह गया है, कहीं ना कहीं हम अपनी बात जनता तक कहने में असफल रहे हैं। अगली बार और प्रयास करेंगे और हम तो 2 सांसदों से 10 साल सरकार चलाए हैं पूर्ण बहुमत की। अगर फिर ऐसी परिस्थिति आई है तो होए वही जो राम रच राखा, सरकार भी चलाएंगे और दोबारा फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे एनडीए के नेतृत्व में और सब मिलकर काम करेंगे। 2 शहजादों की जोड़ी जो बताई जा रही थी कि क्या कर लेंगे, लेकिन उन 2 शहजादों की जोड़ियों ने इस बार विपक्ष को मजबूत कर दिया है, ये देखने में मिला है। तो क्या लगता है कि इस बार जो है विपक्ष मजबूत है तीसरी बार के इस लोकतंत्र में? तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा भाजपा एनडीए को जब केंद्र में वो बैठेंगे तो तर्क वितर्क जब हुआ करेंगे? नहीं, देखिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र में, सैद्धांतिक विषय है, इसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। वो अगर मजबूत हुए हैं तो हम भी कम मजबूत नहीं हैं। हम सिद्धांत पर, राष्ट्रवाद पर राजनीति करेंगे, भारत पहले ये रखकर बात करेंगे। वो सब पहले स्वयं को रखेंगे तब बात करेंगे, आज नहीं तो कल जनता को ये तथ्य समझ में आ जाएगा और उसके बाद जब दोबारा कोई अवसर आएगा जनता इनको फिर पुनर्मूष को भोग करेगी। यूपी की अगर मैं बात करूं तो इस बार यूपी में क्या वजह रही? चूँकि यूपी तो भाजपा का गढ़ माना जाता है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अयोध्या खुद आप हार गए जहां पे राम मंदिर बनाया गया, तो वहां का अगर जो है चुनाव के बाद अगर कुछ विश्लेषण किया हो तो क्या वजह सामने आई? इस पर तो क्योंकि पार्टी और सरकार दोनों विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए अभी उस पर कोई प्रतिक्रिया देना तो उचित नहीं है। इतना ही कहा जा सकता है कि जनता का जो निर्णय है वो सर माथे पर है। अच्छा, ये बताइए कि अब जो है तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, तो क्या अब नए नए जो हैं इसमें चीज़ें सामने आएंगी और किस तरीके से अब सरकार काम करेगी? पहले 100 दिन में वो सारा दृश्य सामने आ जाएगा जिस उद्देश्य को सामने रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव लड़ा था, और तब जनता को यह एहसास होगा कि हम कहीं चूक कर गए। कुछ बड़े फैसले इस बार जो लिए जाने हो? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। 100 दिन झमाझम काम होना है। वो काम क्या होंगे
इसके बारे में अभी नहीं कुछ कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, जो जिस बारे में जो है मैनिफेस्टो जो प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए थे इस चुनावी दौरान, उस मैनिफेस्टो पे कब काम होंगे वो होंगे तो उसी लोक कल्याण संकल्प पत्र में से ही। लेकिन ये आप मान कर चलिए किसको प्राथमिकता मिलेगी, ये एजेंडे को आवश्यकता के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे और उनके तय किए हुए हिसाब से काम चलेगा। ये मान कर चलिए कि एनडीए की सरकार पहली सरकारों से कमज़ोर साबित नहीं होगी और मजबूत होकर राष्ट्र रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, विकसित भारत के संकल्प के लिए काम करेंगे। अच्छा, पहले जो अयोध्या के लिए कहा जा रहा था कि राम मंदिर वहाँ बनेगा और अयोध्या के बाद फिर मथुरा की बारी थी, तो क्या ये जो अब 3.0 आया है तो इस 3.0 में मथुरा के ऊपर भी काम किया जाएगा और काशी के ऊपर भी काम किया जाएगा? मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय का जो निर्णय आएगा तदनुसार करेंगे। अगर अयोध्या में भी न्यायालय का निर्णय आया तब काम हुआ है, काशी विश्वनाथ में भी न्यायालय का निर्णय आया तब काम हुआ है, इसलिए न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। अच्छा, अब देश की बात हो गई, मैं अब अगर लोकल की बात करूं मेरठ की, तो अरुण गोविल राम का किरदार निभाने वाले वो यहाँ पे मैदान में थे। बड़ा आंकड़ा जोड़ा जा रहा था जीत का कि शायद 50,000 से 1 लाख तक के आंकड़े में वो जीतेंगे, लेकिन सुनीता वर्मा ने कड़ी टक्कर दी है और जो जीत का आंकड़ा है वो सिमट कर 10,500 कुछ रह गया। तो क्या लगता है कि हाँ, आंकड़ा बेहद कम है, जीत का जो पहुँचे हैं सिर्फ लकीर तक ही छू पाए? चुनाव में जीत और हार दो ही चीज़ होती हैं और जीत 1 वोट से हो या 1 लाख वोट से हो बराबर अर्थ होता है उसका। राम जी पर राम जी की कृपा हो गई, मेरठ की जनता के हित में इतना ही पर्याप्त है। अच्छा, मेरठ के लिए क्या सोचा है बैठक में अगर हुई हो कि क्या अब आगे जो है मेरठ को लेकर चलना है, किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट अब मेरठ में और ज़्यादा? अब 1 हफ्ता दीजिए, 1 हफ्ते बाद मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मेरठ के लिए क्या एजेंडा होगा वो एजेंडा सार्वजनिक करूंगा। जो पिछले बचे हुए काम है उनको और क्या नए काम जोड़ने हैं जो अगले 5 साल में पूरी ताकत लगाकर घुटने टेक कर मेरठ के लिए किए जाएंगे। अच्छा, अब जो है आगे चुनावों की तैयारी किस तरीके से रहेगी जो अब विधानसभा चुनाव आगे आ रहे हैं? बहुत दूरी है, वर्तमान चुनाव की जो परिस्थिति रही इसकी समीक्षा के बाद अगला काम कैसे करना इसका भी निर्णय होगा। ठीक है, तो हमारे साथ में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। जीत की खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीटें कम हुई हैं उसको लेकर भी थोड़ा सा अफसोस मन में है और उसको लेकर जो है पूरा एक विश्लेषण निकाला जाएगा और आगे की तैयारी के साथ भाजपा सरकार अब आगे बढ़ेगी। अपने सहयोगी राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।